हे गौ माता, यदि इस पितृ पक्ष में आपकी इस वीडियो को कोई भी लाइक करे तो उसकी तमाम परेशानी, पितृदोष, गरीबी दूर कर देना। जय श्री कृष्ण राधा रानी। उसके जीवन में कभी परेशानी मत आने देना। लाइक जरूर करें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष वह दिन होता है जो पितरों को समर्पित होता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर आकर हमें मिलने के लिए आते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए किए जाने वाले श्राद्ध तथा तर्पण, पिंडदान आदि कार्यों से वो संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रतिवर्ष पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होते हैं और अश्विनी मास की अमावस्या को इनकी समाप्ति होती है। इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष के दिनों में मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म तथा दान धर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य को उसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसके कुल का गौरव सदैव ही बढ़ता रहता है, यश, कीर्ति, मान सम्मान बढ़ता रहता है। ऐसा मनुष्य कभी दरिद्र नहीं रहता। इस बार यह पितृपक्ष 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2024 को समापन होगा। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलते हैं। इस दौरान मनुष्य पितरों की संतुष्टि के लिए ये उपाय अवश्य करने चाहिए। दोस्तों पितृपक्ष के परिवार का सुरक्षा कवच होते हैं। पितृ शक्ति मनुष्यों की हर प्रकार के संकट से रक्षा करती है। यदि घर में पितृ शक्ति का वास हो तो घर में किसी भी प्रकार का कष्ट, आत्मा तथा नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है, यानी जो दुष्ट आत्माएं होती है उनका भी प्रवेश नहीं रहता। इसलिए हमें पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे घर में पितृ शक्ति का वास हो। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पितृ की संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम उपाय है दान करना, और दान में भी सर्वोत्तम होता है तिल का दान करना। जो भी मनुष्य पितृपक्ष में पितरों के लिए तिल का दान करता है उसके सभी पापों का एवं दुखों का नाश हो जाता है। इसके अलावा आप पितृपक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि के लिए वस्त्र आदि का दान अवश्य करें। यदि गाय का दान किया जाए पितृपक्ष में तो कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है, और यदि गाय को कुछ न कुछ खिलाया जाए तो हमारे दुख, संकट, कष्ट सब दूर हो जाते हैं। दोस्तों हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता इनके अंदर वास करते हैं, इसीलिए इनका पूजन करते हैं समस्त देवी देवता। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र एवं निष्पाप जीव है। इस संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु कहा गया है गाय को। गाय के दर्शन मात्र से अगर पितृपक्ष में गाय का दर्शन हो जाए तो दर्शन मात्र से पितरों की कृपा तो प्राप्त होती है, मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप जीव को पितृपक्ष पर इस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, इसे मारना नहीं चाहिए। पितृपक्ष के दौरान इसे द्वार से भगाना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए पितृपक्ष के दौरान, क्योंकि कहते हैं कि पितर जो हमारे आते हैं वो गौ के रूप में ही आते हैं इस पृथ्वी पर, गौ के रूप में, कुत्ते के रूप में और कौवे के रूप में। इसलिए इन 3 जीव को कभी भी भगाना नहीं चाहिए, पितृपक्ष के दौरान मारना नहीं चाहिए। खासकर गाय को, गाय को शास्त्रों में बहुत बड़ा जीव कहा गया है, माता है, ये कामधेनु है। गाय सबसे बड़ा यानी कि ये पाप माना गया है अगर आप इस पर अत्याचार करते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने गायों से विशेष लगाव था, उन्हें गौ माता बहुत अधिक प्रिय थी। श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना पितृपक्ष के दौरान सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में, इससे बड़ा दूसरा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। कलयुग भी भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि कलयुग में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाएगा, क्षय होगा, तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेगा। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पालेगा, दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और अधर्म उसके चरम पर होगा। जब संसार से गाय समाप्त हो जाएगी तब
कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में पहली रोटी गौ माता को खिलाए वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। उसको जीवन में कभी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। खासकर पितृपक्ष के दौरान गाय को घर की सबसे पहली रोटी जरूर खिलानी चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप पक्का भोजन बनाएं, यानी आप पूरी कचौड़ी समई खीर वगैरह जो भी आप पक्का भोजन बनाएंगे उसमें से आप एक थाली में सब कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल कर गौ माता को जरूर खिला दें। दोस्तों, पितृपक्ष में गौ माता को आप उड़द की दाल यानी उड़द के आइटम जो भी बने हैं बड़े, या फिर आप मुंगौड़े कचौड़ी जो भी उड़द के आइटम बने हैं वो गौ माता को जरूर खिला दें। पितृपक्ष में अगर आप उड़द के कोई आइटम खिलाते हैं तो पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं, पितृदोष बदल जाएगा पितृ आशीर्वाद में। मृत्यु दंड पितृदोष भी खत्म हो जाएगा, जन्मों जन्मों के पितृदोष खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, पितृपक्ष में गाय को घर की सबसे पहले रोटी खिलाएं। खासकर एक छोटा सा उपाय जरूर करें। आप पितृपक्ष के दिन आप थोड़ा सा आटा ले लें और उसमें काले तिल मिला लें। अच्छी तरह से उसे गूंद कर तैयार कर लें और अच्छी तरह से तैयार करके उसकी एक रोटी तैयार कर लें। रोटी तैयार करने के बाद इस रोटी में थोड़े से सरसों का तेल या तो फिर घी लगा दें। घी लगाने के बाद थोड़े से इसमें काले तिल डाल लें और काले तिल डालने के बाद थोड़े से इसमें गुड़ हो मीठी या मिश्री डाल के आप ले जाकर गाय को खिला दें। गाय की 3 बार परिक्रमा करें और ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और अपनी जो भी मनोकामना है वो जरूर बोले। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपको इन 16 दिनों के अंदर ही आपकी मनोकामना पूरी होगी, पितृदेवों की कृपा प्राप्त होगी। पितृपक्ष के दौरान पितृपक्ष में गाय को आप गुड़ तिल और यानी गुड़ काले तिल और घी से बने लड्डू का सेवन जरूर करा दें, इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, गुड़ और तिल के घी के बने लड्डू का अगर सेवन कराते हैं तो गौ माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि गौ माता के अंदर पितृदेवों का वास होता है। दोस्तों, इस दौरान आप उन्हें एक मुट्ठी घास ले लें और एक रोटी रख लें, उसमें थोड़े से काले तिल रख लें, थोड़े से गुड़ रख लें, थोड़े से घी डाल के गौ माता को जरूर खिला दें, इससे गौ माता बहुत प्रसन्न होती है। पितृपक्ष में खीर जरूर बना के गाय को खिलाना चाहिए। खीर बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि जब पितृपक्ष में भोजन बनाएंगे ब्राह्मणों को खिलाएंगे तो खीर तो बनाया ही जाता है। तो खीर भी एक कटोरी खीर निकालकर गौ माता को एक कटोरी खीर जरूर खिला दें। अगर रोटी है तो रोटी के साथ खिला दें, या फिर ऐसे ही आप पक्के भोजन में खीर जरूर खिला दें। पक्के भोजन में पूड़ी कचौड़ी जो भी आपके घर में बना हुआ है, उड़द के आइटम बने हैं वो जरूर खिला दें, इससे बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये उपाय करें गाय के पितृपक्ष में, आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। पितृ प्रसन्न तो सब प्रसन्न, सभी देवी देवता प्रसन्न हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी, छोटा सा उपाय हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता लक्ष्मी।